केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया है और दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 3 सदस्यों की अथॉरिटी बना दी है और उपराज्यपाल को इसका बॉस भी बना दिया गया है। केंद्र सरकार ने कल देर शाम अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें दिल्ली के ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की सरकार को दिया गया था और केंद्र सरकार के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी भड़क गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार देते हुए इसे लोकतंत्र का अपमान बताया है। वहीं बीजेपी के केंद्र के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह से केजरीवाल सरकार से अराजकता फैलाई थी उसका अंत हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली के स्वरूप को देखते हुए ये अध्यादेश जरूरी था। तो आपको बता दें कि काफी लंबे वक्त तक ये लड़ाई चली कि आखिरकार दिल्ली में जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसका अधिकार केंद्र के पास रहेगा, यानी गृह मंत्रालय के पास रहेगा या फिर दिल्ली सरकार के पास रहेगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से इसको लेकर याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आदेश आया था हाल ही में कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो दिल्ली सरकार ही देखेगी। लेकिन इसके बाद जिस तरह से जो अफसरान के तबादले हो रहे थे उसी को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा था कि आखिरकार लगातार जो तबादले हो रहे हैं उसको लेकर आगे जो अफसरों के अंदर कहीं ना कहीं एक भय का जो माहौल बना था, उसके बाद ही बताया जा रहा है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय उसकी ओर से अध्यादेश लाया गया। केंद्र का अध्यादेश, पलटा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। केंद्र के झटके से भड़की केजरीवाल सरकार। दिल्ली के फिर असली बॉस बने एलजी। केंद्र सरकार के इस आदेश ने एक बार फिर से दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ताकत छीनकर उपराज्यपाल को दे दी है। 9 दिनों तक जिस पावर का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे थे, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश से कैसे केजरीवाल सरकार और उनके मंत्रियों से वो पावर छीन ली और कैसे केंद्र सरकार ने फिर से एलजी को दिल्ली का बॉस बना दिया, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे इस अध्यादेश के आने के बाद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी भड़क गई, जबकि बीजेपी इसका स्वागत कर रही है। दो न्याय अगर तो आधा दो और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। तो ये जो है आज जो है इस देश की स्थिति है कि न्याय के नाम पे जो 5 गांव अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से मांगे कि चलो 5 गांव तो दे दो, हमें झगड़ा नहीं चाहिए, आप भी खुशी से रहो, हम भी खुशी से रहेंगे। केंद्र ने छल से, कपट से, बेईमानी से आज ये जो ऑर्डिनेंस लाए, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जब जब प्रजातंत्र के इतिहास के ऊपर चर्चा होगी, ये चर्चा होगी कि एक इतने महान प्रजातांत्रिक देश भारत के अंदर एक छोटे से राज्य की सत्ता को हथियाने के लिए केंद्र सरकार चोरी छुपे ऑर्डिनेंस लेके आई। क्योंकि जब ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि केंद्र चाहे तो इस पे कानून बना सकता है और केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके, ऑर्डिनेंस ला करके इसको क्लियर कर दिया। अब जो क्योस पैदा हो गया था, जो परेशानियां पिछले 1 हफ्ते में पैदा हुई थी दिल्ली में, उस पे पटाक्षेप हो गया है। क्योंकि सभी को पता है ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, एनसीटी दिल्ली कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में ये पूरे देश की राजधानी है। यहाँ का एक एक निर्णय, यहाँ की एक एक स्थिति, यहाँ की एक एक परिस्थिति वो पूरे दुनिया को प्रभावित करती। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के जारी होने से थोड़ी देर पहले तक अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री सर्विस सेक्रेटरी के ट्रांसफर को लेकर एलजी के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही केंद्र का यह अध्यादेश आया तो बीजेपी ने इसका स्वागत किया, लेकिन केजरीवाल के मंत्री भड़क उठे। केंद्र के इस अध्यादेश पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के भड़कने की वजह यह है कि इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दे दिए गए हैं।
यानी इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले को पलट दिया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई है। इस अथॉरिटी में 3 सदस्य होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव। ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला ये कमेटी करेगी। अगर तीनों सदस्यों के बीच कोई विवाद होता है तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा, यानी सीएम अल्पमत में होगा और एलजी के पास पूरी पावर होगी। इस अध्यादेश को जारी करने के पीछे की वजह भी बताई गई है। अध्यादेश में लिखा गया है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विधायिका के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अथॉरिटीज काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत कई संवैधानिक संस्थाएं हैं, विदेशी और तमाम ऑफिस हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। दरअसल दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को अपना फैसला दिया था, जिससे इस अध्यादेश से पलट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार को है, जबकि केंद्र के अध्यादेश में कहा गया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अथॉरिटी बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अफसरों पर सरकार का कंट्रोल न हो तो वो जिम्मेदार नहीं रहेंगे। वहीं इस अध्यादेश में कहा गया है कि किसी भी विवाद की स्थिति में आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अफसरों के बीच तनातनी की खबरें आने लगी थीं। मंत्रियों पर अफसरों को धमकाने के आरोप भी लगे। अब केंद्र के अध्यादेश को केजरीवाल के मंत्री सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार दे रहे हैं। केंद्र सरकार जो ये अध्यादेश लेकर आई है, ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले की साफ साफ अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि चुनी हुई सरकार के पास निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का सम्मान है। लेकिन आज जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, वो उस हार के डर से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को पावर देने के डर से वो ये अध्यादेश लेकर आई। दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जो कंफ्यूजन था और पिछले 4-5 दिन में केजरीवाल सरकार ने जो माहौल बनाया था अफसरों को धमकी देने का, ताले तोड़ने का, अपनी खुद की भ्रष्टाचार की फाइलों को चुराने का, नष्ट करने का, उसके बाद इस प्रकार का एक निर्णय बहुत आवश्यक था। दिल्ली की जनता इस प्रकार के निर्णय का इंतजार कर रही थी और मैं इस वक्त आज प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो था उसको इस नए ऑर्डिनेंस के द्वारा दूर किया। ये बेईमानी के, छल के, कपट के लक्षण होते हैं। आज जो केंद्र सरकार ने किया है, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।